जय हिंद दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस एकेडमी के माध्यम से हम लोग आज का जो टॉपिक है वह है बायोलॉजी। और बायोलॉजी हम लोग जैसे मैथ 1 चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक, बेसिक से एडवांस तक एक छीक फार्मूला सीध करके डाल दिए हैं, उसी तरह आज हम लोग प्रण लिए हैं बायोलॉजी का। किसका प्रण लिए हैं दोस्त? बायोलॉजी का। आप लोग 1 चैप्टर से लेके फाइनल चैप्टर तक बिहार बोर्ड के लिए आप लोग के लिए रामबाण है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग, जो बिहार बोर्ड से संबंधित जितने टॉपिक है जो एग्जाम में आता है उस सभी टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग बना लीजिएगा। तो आप क्या कीजिए, देखिए आपका काम है कि अक्टूबर से लेकर, मतलब आज से, अभी अक्टूबर आने में 10 दिन समय है ना, आज से लेकर और एग्जाम तक आप CSK एकेडमी के मेंबर बन के जुड़े रहिए। आपका बेहतर से बेहतर नंबर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक एक चैप्टर का, एक एक विषय का आप लोगों को क्या मिलेगा, मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, PDF के साथ मिल जाएगा, जैसे आप खोजिएगा वैसे मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बायोलॉजी का पहला, यहाँ पे साइंस, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिसका पहला टॉपिक है जौ पर कर्म। क्या है दोस्त? देखिए, तो जौ पर कर्म ऐसे किताब में दिया रहता है, बच्चे रट लेते हैं। वह सम्मिलित रूप से वह परक्रम जो सजीवों के अनुरक्षण के काम करते हैं उसे जय परक्रम कहते हैं। अब बच्चे सम्मिलित रूप से अनुरक्षण इस समझ में नहीं पाते हैं, तो मैं आप लोग एकदम सिंपल भाषा में, आपके अपने भाषा में समझा देंगे। चलिए जौ परक्रम के बारे में यहाँ देखते हैं। देखिए जौ परक्रम क्या होता है, जो जीवित शरीर है, जीवित में, अब जीवधारी में कौन आते हैं, एक पादप आता है, एक जंतु आता है। क्या आता है दोस्त? पादप और जंतु। पादप आता है और क्या आता है? पादप आता है और क्या होता है? जंतु। यह जौ मतलब होता है जीवित। जौ मतलब क्या होता है? जीवित। आप परक्रम मतलब क्या होता है? प्रक्रिया। देखिए लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। लाइफ मतलब आप प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। आप फार्म वार्म भरते हैं तो लिखता है प्रोसेस, तो प्रोसेस, उसके बाद लिखता है सक्सेसफुल। या पैसा भेजते हो कहीं पे, फोन पे से लिखता है प्रोसेसिंग, उसके बाद लिख देता है क्या? सक्सेसफुल। तो वह जौ परक्रम क्या है, वह प्रक्रिया जीवधारियों के शरीर में होने वाली वह दैनिक प्रक्रिया, मतलब डेली की प्रक्रिया, जिससे पता चले यह जीवधारी क्या है? जिंदा है। यानी जीवित जीवधारी दिन भर में जितने क्रियाएं करते हैं वे सभी के सभी जौ प्रक्रिया होता है। जैसे जौ प्रक्रिया में क्या क्या आता है, तो श्वसन आता है। सांस लेना होगा कि नहीं होगा? जीवित होगा तो श्वसन आएगा, पोषण आएगा। पोषण मतलब क्या होता है? ताकत, ऊर्जा। मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो ऊर्जा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम चल रहे हैं, खिलाड़ी जब खेलता है, भागता है, तो उसको ऊर्जा लगता है। एक किसान जब कुदारी से खेत को अपने कोड़ाई करता है तो उसमें भी ऊर्जा लगता है। उनके क्या होना चाहिए, ये जो बाजू है ताकत होनी चाहिए, हाँ या ना? हॉकी खेलिए, कोई भी गेम खेलिए, बाजू में दम होगा तो भी खेलिएगा। कबड्डी खेलिए तो आपको जांघे में काबू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तभी ना किसी को जीते जी। पहलवानी कीजिए, जांघे में काबू होनी चाहिए। कबड्डी में जांघे में भी होनी चाहिए और बाजू में भी होनी चाहिए। तो यह जितने चीज करने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, यह होता है पोषण। श्वसन जो होता है, हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन। एक एक करके हम पूरे को समझेंगे। तो जौ परक्रम के लिए क्या क्या आवश्यक है? पोषण आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है? जो हमको ताकत देता है, ऊर्जा देता है, बोलते हैं और बात करते हैं, चलते हैं जिससे। उसके बाद होता है श्वसन, सांस लेते हैं। देखिए जब कोई भी सजीव, जितने भी सजीव होते हैं वो सांस तो लेंगे ही लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? जब श्वसन करेंगे तभी ना पता चलेगा वो जिंदा है। ठीक है, तो श्वसन हो गया। उसके बाद है परिवहन। देखो तो यह हो गया न्यूट्रिएशन, ये होता है रिस्पायरेशन, और ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है दोस्त? ट्रांसपोर्ट, परिवहन। तो यह परिवहन मानव हृदय इसके अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं बाबू? क्या आते हैं? देखिए इसका पोषण का मैं अभी आप लोग को डिस्क्राइब कर देता हूँ पूरा, कैसे पोषण होता है। श्वसन का वीडियो डाल दिया गया है, उस वीडियो का लिंक, श्वसन के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। परिवहन, तो परिवहन में मानव में परिवहन हृदय होता है। क्या होता है बाबू? परिवहन का मतलब होता है सवारी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जैसे हम मान लीजिए हम यहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण बिहार, हमको पटना जाना है या दिल्ली, तो किसी न किसी परिवहन से न जाएंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है बाबू? परिवहन कहलाता है। अब देखिए तो परिवहन हमारे शरीर में कौन करता है? मानव हृदय। वह रक्त के पूरा क्या करता है? पंप चला के पूर्ण करता है। इसका भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं, इसका भी
इस परिवहन चैप्टर से मानव हृदय का वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है उत्सर्जन। क्या आता है दोस्त? तो उत्सर्जन एक बात बताइए, जब हम खाएंगे तो बाहर भी तो आएगा, तो जो मल मूत्र और पसीना हम लोग से साथ निकलता है ना, उसे उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? और उत्सर्जन के लिए आता है नेफ्रॉन, जो आपके एग्जाम में आता है। क्या आता है? क्या आता है? देखिए 2 नंबर तो फाइनल हो गया। जौ प्रक्रम क्या है? वह प्रक्रिया जो सभी सजीव एक दिन में करते हैं, वो जौ प्रक्रिया, जौ प्रक्रम हो गया। कोई दिक्कत? जैसे तो यह पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी जौ प्रक्रम करते हैं ना? करते हैं नहीं करते हैं? सांस लेना, भोजन को क्या करना? भोजन ग्रहण करना, चलना फिरना और त्यागना, हर एक चीज। देखिए पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन त्यागते हैं कि नहीं त्यागते हैं? हम लोग खाते हैं फल, सेब, केला, आम, फ्रूट, काजू, किशमिश, कुछ ना कुछ तो त्यागते हैं। त्यागते हैं कि नहीं त्यागते हैं? तो ये हो गया। इसमें आएगा नेफ्रॉन। क्या आएगा? नेफ्रॉन। उसको भी वीडियो बना के आपको डाल दिया जाएगा। अब देखिए यह जौ प्रक्रम के प्रक्रियाओं को, जौ प्रक्रम में जितने भी क्रियाएं होती है उसका अध्ययन को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ खूब ध्यान से देखिए, यह 2 प्रकार का होता है, एक प्लांट में होता है और एक एनिमल में होता है। कितने प्रकार होता है? 1 प्लांट में और एक, देखिए जीवित शरीर 2 जगह होता है, एक पौधे भी जिंदे होते हैं और एक क्या होते हैं? जंतु भी होते हैं। अब देखिए, अब हम लोग का यहाँ पर टॉपिक आएगा, मान लीजिए कोई जीव जीवित है, जीवित जीव का पहचान। क्या करना है दोस्त? जीवित जीव का पहचान। तो कोई भी सजीव है तो वह क्या करेगा? श्वसन करेगा। क्या करेगा दोस्त? श्वसन करेगा। उसके बाद क्या करेगा? भोजन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? श्वसन करेगा, भोजन करेगा, उसके बाद परिवहन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? उसके बाद क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा दोस्त? यहाँ पे लिया हुआ है, उत्सर्जन करेगा। उसके बाद क्या करेगा? जनन करेगा। क्या करेगा दोस्त? और जनन आप लोग को बताया गया है 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक, जो आगे चल के आप लोग को विस्तार से मिलेगा। तो वह जनन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अपने संतान सबको बढ़ाना चाहता है। बढ़ाना चाहता है कि नहीं बढ़ाना चाहता है? तो अब देखिए, श्वसन करेगा, भोजन करेगा, परिवहन करेगा, उत्सर्जन करेगा, जनन करेगा। जिसमें से परिवहन का काम चलना फिरना होता है। चलना, तो एक हम लोग जैसे चल रहे हैं, ये भी परिवहन हो गया। और एक होता है शरीर के अंदर परिवहन, जो रक्त का, भोजन का। एक बात बताइए, हम लोग तो भोजन मुंह में करते हैं, यहाँ खाते हैं ना, अब यहाँ से आता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है? पूरे शरीर में क्या इसका ब्लड पहुंच जाता है, ऊर्जा पहुंच जाता है, तभी ना हम काम करते हैं। तो अभी अंदर परिवहन होता है। और पेड़ पौधे जो होते हैं वो चल फिर नहीं सकते हैं, वो क्या होते हैं? एक जगह पे बैठे रहते हैं। कोई दिक्कत? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं पोषण की तरफ। देखिए दोस्त, अब चलते हैं हम लोग पोषण सीखने, न्यूट्रिशन। क्या सीखेंगे? पोषण। तो इसके लिए सबसे जरूरी है हम लोग को भोजन और प्रकाश संश्लेषण। तो भोजन क्या होता है? देखिए, वह पदार्थ जो हमारा भूख को मिटा दे और हमारे शरीर को ताकत दे, एनर्जी दे, टूट फूट के मरम्मत करे और शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाए, उसे भोजन कहते हैं। अब एक बात बताइए, ज़्यादा कभी कभी क्या होता है, बारात में या ऐसे भी घर में कोई फंक्शन में कोई कुछ लोग क्या करते हैं? मछली दबा के हचड़ लेते हैं नटी पर ले। अब क्या करते हैं? उल्टी मार देते हैं। वो क्या होता है? तो वह भोजन नहीं है। वो क्या है? जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए वो भोजन नहीं होता है। वह क्या होगा? आवश्यकता से अधिक हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो भोजन होता है वह पदार्थ जो हमारे शरीर भूख को शांत करे। किसको शांत करे? किसको शांत करे? जैसे प्यास लगता है तो क्या पीते हैं? पानी। भूख लगता है तो क्या करते हैं? अनाज खाते हैं ना। तो भूख को शांत करे और क्या करे? शरीर को ताकत प्रदान करे और कोई नुकसान नहीं पहुंचावे, उसे भोजन कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? कार्य के आधार पर भोजन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अकॉर्डिंग टू वर्क फूड इज द 3 टाइप। कोई दिक्कत? कार्य के आधार पर भोजन 3 प्रकार का होता है। एक शरीर निर्माता, जिसको बॉडी बिल्डर्स कहते हैं। ना लोग कहता है बाप रे पहलवानवा गजब बॉडी बिल्डर है, हो एक मार देगा ना ऐसे तो धप दे खत्म हो जाता है। अब देखते हो पहलवान लड़ता है तो ऐसे करता है, तो वो बॉडी बिल्डर होता है। क्या होता है बाबू?
तो बॉडी बिल्डर शरीर कैसे बनेगा? क्या खाने से? प्रोटीन वाले चीज खाने पे। तो वो जितने पहलवान होते हैं तो अंडा हौचड़ के खाते हैं, मीट मशीन बोरे के बोरे मारते होंगे सब, केजी तो उड़वा देते हैं, समझा रहा ना। तो एक होता है शरीर निर्माण जिसको बॉडी बिल्डर्स कहते हैं, उसमें क्या खाना पड़ता है बाबू? प्रोटीन और खनिज। दूसरा होता है ऊर्जा, जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा देखिए हमारे शरीर से चुपचाप बैठिए चाहे सोइए चाहे बोलिए, ऊर्जा का हरासमेंट हमेशा होते रहता है। यही ऊर्जा जब कम हो जाता है ना, एक काम कीजिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अभी लगातार 3 घंटा कंटिन्यू पढ़ा दे, पानी उन्हें नहीं पिए 2 घंटा, तो मुंह सूख जाएगा, शरीर हार जाएगा, थक जाएगा। अच्छा ये आप लोग चल लीजिए, कोई काम अचानक कर लीजिए जो आप नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट नहीं खेलते हो और उस दिन जाकर क्रिकेट खेल लीजिए, उसके बिहार मतलब 1 दिन बाद आपका शरीर हार जाएगा, दर्द होने लगेगा, मांसपेशियां पूरी दर्द होने लगी, क्योंकि वह काम करने की आपको आदत नहीं है। तो ऊर्जा, अब देखिए ऊर्जा होता है जिसको एनर्जी लेबरेटर कहा जाता है। तो यह कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। कहाँ से प्राप्त होता है बाबू? तो यह कार्बोहाइड्रेट और वसा कहाँ से मिलते हैं? तो भोजन से। यह प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं? तो भोजन से। अब देखो यह वसा का मतलब होता है तैलीय पदार्थ। वसा मतलब जैसे घी, तेल, चर्बी वाला चीज। तेल जानते हो ना, इस समय तो दबा के हो रहा है, बिना तेल के कहाँ लोग खा रहा है, सब तेलीय चाहिए। अब उसके बाद तीसरा होता है विनियंत्रक, जिसको हम कहते हैं रेगुलेटर। इसमें विटामिन और खनिज होते हैं। यह शरीर को क्या करता है? ये भी शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से आंख का प्रॉब्लम होना, विटामिन बी बेरी बेरी रोग, विटामिन सी स्कर्वी रोग, विटामिन डी हड्डी को कमजोर होना, यह सब विटामिन मिलते हैं और मिनरल मिलते हैं। किसमें? विनियंत्रण में। तो इस प्रकार भोजन कितने प्रकार का हो गया? कितने प्रकार का हो गया? अब देखिए भोजन, उसके बाद हम प्रकाश संश्लेषण समझ लेते हैं। तो जब यह दोनों समझ में आ जाएगा तो पोषण 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। भोजन से प्राप्त पोषक तत्व को पोषण कहते हैं। अब इसी को किताब में लिख देता है कहीं, वह जटिल से जटिल प्रक्रिया जिसमें भोजन के उपरांत प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन जो हमारे शरीर के टूट फूट को मजबूत देता है, उसे हम पोषण कहते हैं। लड़का पढ़त पढ़त बुढ़ा जाता है। ससुर यहाँ जवानी में सीखना है, बुढ़ाने से कोई कौन फायदा है। तो अब हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बाबू? तो प्रकाश मतलब होता है प्रकाश। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, पोषण आता है या प्रकाश संश्लेषण, अइबे करेगा। तो इसको अच्छे समझिए, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ते हैं बाबू? क्या कहते हैं? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है? जब हरे पौधे सूर्य के, देखो प्रकाश मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश मतलब संश्लेषण मतलब प्रकाश का उपयोग करना, संश्लेषित करना, प्रकाश का उपयोग करना। किसका उपयोग करना? किसका उपयोग करना? तो हरे पौधे प्रकाश के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से खनिज लवण लेके क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। और उनका भोजन क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में बढ़ता है। किसके रूप में बढ़ता है? किसके रूप में बढ़ता है? ग्लूकोज के रूप में बढ़ता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें होता क्या है, मतलब यह फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के और मिट्टी से क्या लेते हैं? खनिज लवण, जल से अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो यह पूरे जो होता जैव विविधता खत्म हो जाएगा। जैव विविधता मतलब सबका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जब पौधे नहीं रहेंगे तो एक बात बताइए, हम लोग का भोजन पौधे से ना आता है। धान क्या है? पौधा है। जब धान नहीं आएगा तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? घास नहीं होगा तो बकरी नहीं खाएगी, बकरी नहीं खाएगी तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? घास नहीं होगा तो भैंस नहीं खाएगी, भैंस नहीं खाएगी तो दूध कौन देगा? सही है कि नहीं सही है? तो ये बायोडाइवर्सिटी है, पूरा सिस्टम में गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए इसका समीकरण आता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या? जल। यह अभिक्रिया करता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल, जिसको हम कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं? पर्णहरित। और उसके बाद होता है सूर्य की प्रकाश। तो यह होता है क्या बनाता है? खूब ध्यान से देखिए, हरे पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल मतलब वह पत्तियां होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तियां। अगर पौधे के पत्तियां झड़ जाए
तो या काट दिया जाए तो वह भोजन नहीं बना सकता है, वह भोजन, क्योंकि क्लोरोफिल के माध्यम से, पर्णहरित के माध्यम से ही क्या होता है, भोजन बनता है। और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में तो क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12 और O, और ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। क्या करता है दोस्त, इसको कहते हैं ग्लूकोज। क्या करते हैं, और यह कौन गैस है, ऑक्सीजन गैस। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, यह प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, इसको संतुलित करते हैं। यहाँ कार्बन कितना है, 6, तो यहाँ कार्बन कितना हो जाएगा, 6। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूना 12। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 12, तो यहाँ पे 6 दूना। अब देखिए ऑक्सीजन तुलना करना है, तो 6 दूना 12 ऑक्सीजन, और 6 यहाँ 18 हो गया। तो यहाँ पे 6, देखो 6 तो यहाँ पे है, यहाँ पे 6 दूना 12, 12 6, यह हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण का क्या हो गया, समीकरण। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या बनता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलता है, जल से निकलता है। किसे निकलता है, किसे निकलता है। और यह क्वेश्चन वहाँ घुमा फिरा के आता है। फिर क्वेश्चन आता है, पेड़ के पत्तियों में क्या रहता है कि वह हरा दिखाई देता है, क्या रहता है, तो वह पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है। और उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाता है। क्या पाता है दोस्त, या उसको दूसरा नाम हरित लवक भी है। क्या नाम है, हरित लवक भी है। तो यह हो गया हमारा क्या, यह हो गया। अब हम लोग समझेंगे पोषण। अब क्या समझेंगे बाबू, पोषण। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोषण समझाते हैं। देखिए दोस्त, हो गया, हम इसके लिए भोजन और प्रकाश में समझ लिए थे। पोषण देखिए क्या है, भोजन से प्राप्त वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर में, शरीर के वृद्धि करे, विकास करे, ताकत प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करे, प्रोटीन प्रदान करे, फैट प्रदान करे, उसे हम क्या करेंगे, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे भोजन के जैसे में आता है अनाज आता है। क्या आता है दोस्त, अनाज, जैसे धान, चावल, गेहूं, दाल, कोई दिक्कत, फल। और इसके अंतर्गत आएगा, पोषण के अंतर्गत आएगा प्रोटीन। क्या आएगा बाबू, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, एंजाइम, इसके अंतर्गत सब आएगा। अब यहाँ देखिए दोस्त, पोषण क्या होता है, पोषण समझ लिए। अब पोषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है, कितने प्रकार होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। यह 2 प्रकार होता है। अब दोनों में अंतर समझिए, स्वपोषी क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जो अपना भोजन, जैसे हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण के उदाहरण है। हरे पेड़ पौधे भोजन किसी से लेते हैं नहीं, वो अपना स्वयं बनाते हैं। और विषम पोषी पोषण जो होते हैं वह क्या होते हैं, वह स्वपोषी पोषण पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। देखिए इसको आप समझ लीजिए मैटर को खूब अच्छे से। ये सब के सब जितने पढ़ा रहे हैं, ये सब के सब PDF आपको क्या करेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाए, और विषम पोषी पोषण जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर हो, मतलब स्वपोषी पोषण पर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम लोग को दाल चावल सब्जी बनाना है। क्या बनाना है बाबू, तो एक बात बताइए, वह जो चावल होता है डायरेक्ट चावल पैदा होता है का, आकाश से गिरता है, वह पौधे से प्राप्त होता है। और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं। तो वह अपना भोजन स्वयं बना के धान तैयार किए, धान को हम लोग कूट काट के चावल तैयार किए और गैस पर पका लिए, भात हो गया। कोई दिक्कत, तो हम लोग दूसरे पर निर्भर है कि नहीं। पौधे हम लोग, मान लीजिए हम लोग को साग खाना है, तो साग पौधे लाएंगे तभी ना होगा। ईटा को तो साग बनेगा नहीं, कि बना दीजिएगा, तो फिर हम दूसरे पर निर्भर है कि नहीं। लेकिन वह साग हम पर निर्भर नहीं है, वह किस पर निर्भर है, वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। मतलब वो किसी पर निर्भर नहीं है, जो फ्री में मिलता है। अब इसमें अंतर लिखने क्या आएगा, तो इसमें लिखिएगा एक स्टेप, यह स्वयं बनाता है, यह इस पर निर्भर होता है। दूसरा स्टेप, स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश होना। और विषम पोषी पोषण के लिए जैसे एक बात बताइए, 4 दिन घाम अगर धूप नहीं उगे, सूर्य नहीं निकले, बरसात के दिन हो या जाड़े के दिन हो, तो हम लोग भूखे रहेंगे। लेकिन ये लोग बेचारे अगर
स्टॉक नहीं किए रहेंगे पेड़ पौधे तो ये भूखे रहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे बाबू? पेड़ पौधे। इसके अंतर क्या आते हैं? जीव जंतु। पेड़ पौधे को छोड़कर सभी जीव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पेड़ पौधे को छोड़ देंगे बाकी सभी जीव। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो यह किस पे निर्भर होते हैं? सूर्य के प्रकाश पर। हम लोग सूर्य के प्रकाश पर निर्भर। इनको क्लोरोफिल चाहिए। इनको क्या चाहिए? इनको क्या चाहिए? और हम लोग को कोनो क्लोरोफिल नहीं चाहिए। डायरेक्ट लाइए, वहां से जाइए, साग काट के लाइए, गैस में दबाइए, कुकर के सीटी 3 सीटी में साग तैयार, नो टेंशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यह अंतर हो गया। अब देखिए, इसमें भी आता है, इसमें और आता है परजीवी। क्या आता है दोस्त? और आता है मृत जीवी। क्या आता है दोस्त? तो अब इसको समझ लेते हैं, परजीवी क्या है। परजीवी यह दोनों इसमें आते हैं, परजीवी। और दूसरा क्या आता है बाबू? मृत जीवी। दोनों को समझिए। परजीवी वह जंतु होते हैं, वह छोटे छोटे जीव होते हैं जो दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे ढील, मान लीजिए ढील इसमें रहते हैं ना बाबू। अब वो मान लीजिए भोजन बना रहा है, हम ही को भोजन मार रहा है। सब कीड़ा, पेट के कीड़े देखे हैं ना, सब मच्छर, मक्खी, जोंक, केचुआ, या दूसरे पर जोंक देखते हो पकड़ लेते हैं लोग, ऐसे करते हैं सब। उसे सबसे बढ़िया है जोंक दिखाना, लड़की को फेंक दीजिए, मजा आ जाएगा आपको। गांव के लड़के तो ठीक है, शहर के लड़के को जैसे क्या होता है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो गुदगुद लगता है सब। अब जोखवा जैसे वो गुदगुद लगता है ना, स्टाइल रिएक्शन देता है सब। किसी गांव के लड़की को या किसी लड़की को दिखाना और रिएक्शन ना, तो जोखवा उसको हाथों पर रखिए, जब गुदगुद लगेगा ना तो मम्मी मम्मी सब चिल्लाती है सब। तो परजीवी वह जीव जो दूसरे जीव पर रहकर, उसी के पेट में, देह में, उसी के शरीर पर रहकर उस शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहा जाता है। मच्छर, ठीक है ना, जोंक, मक्खी, ढील, खटमल, कोई दिक्कत इत्यादि। अब होता है मृतजीवी। इसमें क्या आता है बाबू? मच्छर, खटमल, उसके बाद आता है मक्खी, जोंक, ठीक है ना, इत्यादि। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? मृतजीवी वह जीव जो किसी मुर्दे के शरीर पर उत्पन्न होता है और उसी को अपना भोजन बनाता है। परजीवी जिंदे शरीर पर होते हैं, मृतजीवी किस पे होते हैं? मुर्दे शरीर पर उत्पन्न होते हैं और उसी को अपना भोजन बनाते हैं, उसे मृतजीवी कहा जाता है। जैसे आप एक काम कीजिए, कोई किसी का शरीर डेथ हो जाए, वो पशु हो, पक्षी हो, या सांप, या ऐसे आप सांप भी देखते हो या चूहा देखते हो, कोई मार के फेंक देता है तो वो सड़ने लगता है। क्या होने लगता है बाबू? तो सड़ता कब है? जब उसमें बैक्टीरिया लगते हैं, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया लगते हैं खाने, तो वो क्या करते हैं? सड़ने लगता है। तो उसमें आप देखिएगा कीड़ा पड़ जाता है, छोटे छोटे। क्या पड़ता है बाबू? वही कीड़ा क्या होता है? मृतजीवी होता है, जो नग्न आंख से दिखाई बहुत कम मात्रा में देता है। जब तक कोई शरीर पर कोई दूसरे जीव आक्रमण करके काटेगा नहीं, खाएगा नहीं, तब तक वो शरीर का विघटन नहीं होगा, जब तक वो शरीर बदबू नहीं देगा। जैसे एक बात थी, हम लोग शरीर, जिस इंसान का जो शरीर होता है अभी जो जिंदा है तो बदबू नहीं देगा। जैसे मरता है तो गर्मी के दिन में अगर डेथ कर जाए कोई इंसान, तो 2 घंटा 4 घंटा के बाद उसका शरीर लगेगा यह अचानक बदबू देने। इसलिए क्योंकि जो बैक्टीरिया जितने होते हैं हमारे वायुमंडल में, वो लगते हैं खाने। आज जैसे शरीर जिंदा है तो हमारा शरीर क्या होता है? गर्म होता है, तो वो लोग पास में सटते। आप एक काम कीजिए, चींटी के जहाँ ज़्यादा ढेला हो ना, चींटी ज़्यादा रहती हो, वहाँ पे चले जाइए और बैठ जाइए, तो चींटियाँ आपको काटेगी। लेकिन एक आदमी को वहीं मार कर ले आके फेंक दीजिए, चींटियाँ उसको खाएगी। क्योंकि आप बैठिएगा तो आपका शरीर गर्म है, तो चींटी सिर्फ आपको काटेगी। जो चींटी होती है वो क्या करेगी? आपको काटेगी और आपको भगाने का प्रयास करेगी। लेकिन वही इंसान जब मुर्दा हो जाए, शरीर क्या हो जाएगा? क्या पड़ जाएगा बाबू? ठंडा पड़ जाएगा। किसके कारण? तो रक्त के कारण। रक्त चलता है तो गर्म होता है, ऊर्जा हम लोग छोड़ते हैं तो गर्म होता है, लेते हैं तो जैसे उस ठंडा मिलेगा तो वह चींटी उसको क्या करेगी? भोजन बनाएगी, काट के भागेगी नहीं, भोजन के रूप में उसमें क्या करेगी? खाएगी। यही कारण है कि कोई जीव फेंक दिया जाता है, 2-4 दिन के बाद अपने आप खत्म होता है कि नहीं होता है उसके। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? मुर्दे के शरीर पर उत्पन्न होना और उसी को खाना। जैसे इसके अंदर आता है जीवाणु। क्या आता है बाबू? जीवाणु, प्रोटोजोआ।
यह सब इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्वेश्चन आता है परजीवी क्या है, मृत्युजीवी क्या है, विषमपोषी पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण क्या है। यह पोषण के बारे में हम लोग सीख लिए। अब पोषण के बाद हम लोग क्या सीखेंगे, श्वसन, जो आप लोग को अगला वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।